नेक्स्ट कंडीशन आती है कि M1 is much greater than M2. M1 is much greater than M2. M2 भले ही रेस्ट पर हो या ना हो, चलो रेस्ट पे ले लेते हैं। मतलब क्या एग्जाम्पल, एक हाथी आ रहा था आराम से और चूहा बैठा हुआ था, उसने हाथी ने चूहे को लात मार दी, तो क्या होगा? क्यों, हाथी की हड्डी वड्डी नहीं टूटेगी? हाथी का तो पैर, भाई हाथी का पैर तो खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास बनती है, क्या बनती है? नेक्स्ट कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है शायद ये, M1 इज मच लार्जर देन M2 एंड U2 इक्वल जीरो। हम U2 जीरो ले लेते हैं, रखा हुआ है, मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। एक बड़ी भारी सी बॉल है, फुटबॉल, और छोटी सी वो प्लास्टिक वाली जो 1 रुपए की बॉल होती है, 1 रुपए की आती है नहीं आती, इस पर आकर टकराती है, तो इसका क्या होगा? यहां ध्यान से देखिए, कहीं अगर हमें यूज करना पड़ा M1 प्लस M2, तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा? M1। मतलब फुटबॉल का मास है 2.5 किलो का और ये है 2 ग्राम की, तो 2 ग्राम में 2.5 किलो में 2 ग्राम अगर जोड़ भी दोगे तो वही का वही रहेगा वो। अगर कहीं आपने यूज करना पड़ा M1 माइनस M2, तो ये किसके इक्वल होगा? ये भी M1 के इक्वल होगा। और कहीं अगर आपने यूज करना पड़ा M2 माइनस M1, तो ये किसके इक्वल होगा? ये माइनस M1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब देखें जरा हम V1 का अपना पूरा फॉर्मूला लिखें। V1 का अर्थ क्या था बोलिए? ट्वाइस, बोलो जल्दी से। 2M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू U1। तो यहां देखिएगा जरा ध्यान से, ट्वाइस M2 और अपॉन में M1 है, M1 प्लस M2 कितना होगा? M1, और U2 को हमने पहले ही जीरो कहा है। M1 माइनस M2 क्या बनेगा? M1, और ये भी क्या बनेगा? M1 इंटू U1। देखना तो जरा ध्यान से, V1 कितना आया? V1 U1 आया, करेक्ट। तो मतलब V1, सॉरी मैं माइंड में V2 ले गया सर। V1 U1 के इक्वल, यानी जो पीछे से चलती हुई आ रही है बॉडी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो अपनी वेलोसिटी से कंटिन्यू करता रहेगा। हाथी ने चूहे को मारा पैर, तो हाथी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। वो एक्चुअली पैर मारा नहीं, हाथी ने पैर मारा नहीं जानबूझ के, चूहा उसके सामने वैसे ही आ गया, हाथी को पता नहीं चलेगा, हाथी को पता ही नहीं चलेगा, है ना। वो अपनी स्पीड से लगातार आगे बढ़ता चला जाएगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। चूहे का क्या होने वाला? चूहे का क्या होगा? V2 कितना बताइए जरा? V2 इज इक्वल टू ट्वाइस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस M2 माइनस M1 बाय M1 प्लस M2 इंटू U2। तो अब V2 इक्वल्स ट्वाइस M1, और M1 प्लस M2 भी कितना है? इंटू U1 प्लस M2 माइनस M1 कितना होगा? माइनस M1 अपॉन M1 इंटू U2, तो जीरो ही ले रखा हमने। तो देखिए जरा ध्यान से, V2 क्या बना? ट्वाइस U1, यानी चूहा जो है वो हाथी का पैर लगते ही जितनी स्पीड पर हाथी चल रहा था उससे भी दुगनी स्पीड से आगे निकल जाएगा। हाथी की वेलोसिटी पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन चूहे का क्या होगा? जितनी वेलोसिटी चलते हुए हाथी आ रहा था, वो उससे भी दुगनी स्पीड से आगे चल पड़ेगा, अगर इनके मासेस में बहुत बड़ा डिफरेंस हो तो। हाँ, अगर चूहा खाते पीते घर का है, हाथी के कंपेरेबल है, तो फिर हम वहाँ इस कंडीशन को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चूहा हल्का फुल्का होना चाहिए, जैसा चूहा होता है, हाथी जैसा चूहा ना हो, चूहा चूहे जैसा हो, और हाथी हाथी
हाथी चूहे जैसा ना हो, हाथी हाथी जैसा हो, तो फिर हाथी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और चूहा उससे भी दुगनी स्पीड से आगे निकल जाएगा। क्लियर। अब इसका कंडीशन उल्टा, चूहे को भी गुस्सा आ गया, हाथी की ये मजाल, इसने मुझे ठोकर मारी, तो वो हाथी के पीछे पीछे चलने लगा कि कभी तो मेरा भी दाव आएगा। उसने देखा हाथी एक जगह जाके बैठ गया कि अब ये बैठा हुआ, अब इसकी खैर नहीं, और उसने हाथी को जाके मारी जोरदार टक्कर चूहे ने। तो अब उसका क्या होने वाला है देखें, अब क्या होने वाला है। अब कंडीशन ये बन रही है हमारी, तीसरी चौथी जो भी कंडीशन है ये, कि M1 इज मच लेस देन M2 एंड, यानी चूहा M1, M2 हाथी, और हम कह रहे हैं कि भी हाथी अपना आराम बैठा हुआ हो तो धूप ले रहा आराम से, ठीक, उसे ये पता भी नहीं कि चूहा मेरे पीछे बदला लेने के लिए आ रहा है। तो देखना जरा आप क्या बनेगा, जब M1 मच ग्रेटर देन M2 है तो M1 प्लस M2 किसके इक्वल होगा, M2 के इक्वल होगा। M1 माइनस M2 किसके इक्वल होगा, ये माइनस M2 के इक्वल होगा। और M2 माइनस M1 किसके इक्वल होगा, ये भी M2 के इक्वल होगा। अब जहां भी जो जरूरत पड़ेगी वो ले लेंगे हम। तो V1 कितना बना आपका, V1 बना ट्वाइस M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1। करेक्ट। अब हाथी तो बैठा हुआ था ना, हाथी तो बैठा हुआ था ना, तो ट्वाइस M2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू 0, क्योंकि बैठा हुआ था। और M1 माइनस M2 के कितना बना, माइनस M2 बाय M2 इंटू U1। करेक्ट। तो V इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, कैंसिल होकर -U1। मतलब जो चूहा है वो तो, वो जितनी स्पीड से टकराया था उस उतनी ही अपोजिट स्पीड से वापस लौट पड़ेगा। और ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है आपका। आप एक बॉल है दीवार पे फेंक के मारते हैं, दीवार तो बहुत भारी है, बॉल से बहुत भारी है, पूरा घर उसके साथ अर्थ जुड़ी हुई पूरी, तो बॉल क्या होती है, जितनी वेलोसिटी से आपने फेंका है ऑलमोस्ट उसी वेलोसिटी से वो लौटकर वापस आ जाती है। V1 इक्वल्स U1 का नेगेटिव। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो जाए तो उतनी ही वेलोसिटी से लौट के वापस आ जाएगी। राइट। अब देखते हैं कि हाथी का क्या हुआ, हाथी को कितनी चोट लगी। V2 इक्वल्स ट्वाइस M1 बाय M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस M2 माइनस M1 बाय M1 प्लस M2 इंटू U2। ये हाथी के लिए हो गई। ठीक है, तो देखें जरा, V2 इक्वल्स, ये कितना रहेगा, ये तो M1 ही रहेगा, और ये कितना रहेगा, ये बन जाएगा M2 इंटू U1। और ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका M2, ये भी बनेगा M2, और रुका हुआ था तो 0। तो अब आपके पास क्या बना, V2 इक्वल्स ट्वाइस M1 बाय M2 इंटू U1। अब एक चीज और देखो जरा ध्यान से, एक एक यहां देखिए कि आपका जो M2 है इट इज मच लार्जर देन M1, सॉरी, मच लार्जर देन M1। ऊपर तो चूहे का मास, नीचे हाथी का मास, तो डिवाइड करके क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये क्या बन गया, ये आपका अप्रोक्सीमेटली 0, मतलब V2 हाथी को पता ही नहीं चला क्या हुआ। हाथी रुका हुआ था पहले भी, देखो U2 हमने 0 लिया है, हाथी पहले भी रुका हुआ था, हाथी अब भी रुका हुआ, उसको पता ही नहीं चला किसने आगे टक्कर मारी है। राइट। तो पहली बॉडी क्या हुई, पहली बॉडी तो अपनी ही वेलोसिटी से अपनी स्पीड से रिबाउंड कर गई, रिबाउंड कर गई, और दूसरी बॉडी पता ही नहीं चला, वो वहीं की वहीं अपनी जगह लगी हुई है। तो यहाँ फर्स्ट कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट कंडीशन अभी हमने डिस्कस की थी, V1 इक्वल्स U1 और V2 इक्वल्स
ट्वाइस u1। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला, फर्स्ट बॉडी कंटिन्यू टू मूव विद इट्स स्पीड। स्पीड वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, है ना। और दूसरी बॉडी का क्या हुआ? सेकेंड बॉडी स्टार्ट मूविंग विद ट्वाइस द स्पीड ऑफ फर्स्ट बॉडी। ठीक है। और इसके साथ क्या हुआ? इसके साथ क्या हुआ? यहां कंडीशन में आपकी जो फर्स्ट बॉडी है रिबाउंड, रिबाउंड विद इट्स ओन स्पीड, अपनी स्पीड से वो रिबाउंड कर गई। एंड सेकेंड बॉडी रिमेन एट रेस्ट। अगर चलते हुए हाथी को भी मार दे वो टक्कर, तो भी वही का वही इफेक्ट रहेगा ऑलमोस्ट। तो भी ऑलमोस्ट वही का इफेक्ट रहेगा, वो अपना चलता रहेगा, उसे पता ही नहीं कि क्या हुआ। और चूहा जो है अपनी स्पीड से वापस लौट जाए। थोड़ी सी स्पीड कम हो जाएगी जो पॉजिटिव थी, किसकी? हाथी की। थोड़ी सी उसमें डिफरेंस आ जाएगा। ओके, कीजिए दोनों ये कंडीशंस।